बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं पुलिस में जो बड़े चैलेंजिंग होते हैं। ब्लाइंड केस हो जाते हैं, मर्डर के केस हो गए, रेप विद मर्डर हो गया। ये ऐसे केसेस होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग की जो टीम होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग की जो टीम होती है, वो टीम के साथ जब हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं जैसे ये क्राइम हमारे साथ हुआ है, हमारी फैमिली के साथ हुआ है। तो वो जो सोच होती है उसमें ना तो आपको खाने की याद रहती है, ना आपको ये याद रहता है कि आपको नाश्ता कहाँ मिलेगा। हम लोग मैं मुज़फ्फरनगर में सी होता, किडनैपिंग हो जाती थी, चलते-चलते गाड़ी से उतारा और गन्ने के खेत में लेके चले गए। जिसने मुज़फ्फरनगर देखा होगा वो जानता है कि ये कहानी मैंने बहुत सुनी है कितने अपने बड़े-बड़े फादर इन लॉ से। गन्ने के खेत में। और हाँ, उसमें क्या होता है कि उनको रखा जाता खाने-पीने था। के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है, हाँ, क्योंकि गन्ना एक ऐसी चीज़ है कि वो 24 घंटा आप गन्ना चूसते रहिए, आपको कुछ भी ऊपर से खाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अगर सलाइन वाटर चल रहा है, वो भी एक तरह से यही शुगर वाटर ही होता है, गन्ने का जूस ही समझ लीजिए। ये आपको महीनों तक ज़िंदा रख सकता है। तो उन खेतों में चुपचाप ये छुपे रहते हैं। ये नीचे लेटे रहते हैं किडनैपर्स, और पुलिस वाले उसमें पूरा गन्ने में पूरी कॉम्बिंग चल रही होती है। उन्हें दूर से पता चल जाता है कि पुलिस है, चूँकि गन्ने के खेत में अगर आप लेट जाएँ, तो नीचे विज़िबिलिटी बहुत दूर तक होती है, और अगर आप खड़े होके चलेंगे तो विज़िबिलिटी 10 फीट भी नहीं होती है, गन्ने के इतने घने तो जो पौधे होते हैं। तो ऐसे क्यों, और जब किडनैपिंग होती है तो जिसके घर का बच्चा या गायब होता है आदमी, उसके घर की आप फीलिंग समझ सकते हैं। हम लोग हफ्तों खेतों में घूमते रहते थे।